Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyatan Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyatan भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो जैसे हमने सुबह चर्चा की थी नरसिम्हा लीला के ऊपर हम आज बात करने का प्रयास करते हैं और ये है 7वें स्कंद के अंदर 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 17 17। तो उससे पहले मैं एक काम करूंगा क्योंकि मेरे पास ये श्रीमद् भागवतम इसमें है, अपने इंग्लिश में है, तो 15 16 इसका जो है ट्रांसलेशन में पढ़ लूंगा and then 17 we will discuss with the shlokas in details. तो श्लोका जो 15 है उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, then from within the pillar. Yes प्रभु। सॉरी, कैमरा ऑन कर सकते हैं? Yeah, sure. Possible. Yeah, sure. Okay. Then shloka 15, the translation is, then from within the pillar came a fearful sound which appeared to crack the covering of the universe. Oh my dear Yudhishthira, this sound reached even the abodes of the demigods like Lord Brahma, and when the demigods heard it, they thought, oh, now our planets are being destroyed. तो ये 15th है। 16th है, while showing his extraordinary powers, Hiranyakashipu, who desired to kill his own son, heard that wonderful tumultuous sound which had never before been heard. Upon hearing the sound, the other leaders of the demons were afraid. None of them could find the origin of that sound in the assembly. Now, जो श्लोक संख्या 17 है, उस जो 17वां श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे और फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या दिस इज 7वां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 17। श्लोक इस प्रकार से, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्धवम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो इसका जो ट्रांसलेशन इस प्रकार से, टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट ऑफ हिज सर्वेंट प्रहलाद महाराज was substantial. In other words, to prove that the Supreme Lord is present everywhere, even within the pillar of an assembly hall, the Supreme Personality of Godhead, Hari, exhibited a wonderful form never before seen. The form was neither that of a man nor that of a lion. Thus the Lord appeared in this wonderful form in the assembly hall. He manifested from a pillar in the assembly. He was neither an animal nor a human being. He manifested in extremely wonderful form. तो आज जो सुबह हमने श्लोक देखा था, सुबह जो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वो जब द्वारका में जाते हैं तो उसमें शब्द आया था अति अद्भुत। वहां पे अद्भुत वर्ड आया था और अद्भुत के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आज अभी अब यहाँ पर देखते हैं। तो पहले लाइक मेरी आदत है कि मैं जो भी श्लोक या जो भी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ या जो ये पढ़ता हूँ, अपने पर्पस पढ़ता हूँ, तो उन पर्पस के अंदर से मैं देखता हूँ कि what questions are been answered in this पर्पस और इन दिस ट्रांसलेशंस। तो इस जो ये श्लोक है इसके अंदर क्या क्या बातें हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि why did he manifest? भगवान नरसिम्हा, everybody knows about the Leela of Narasimha Bhagwan, like when जो
हिरण्यकशिपु है वो कहते हैं अपने बेटे से कि उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार करते हैं। अत्याचार करने के बाद में जब वो देखते हैं कि वो इतने परेशान हो जाते हैं, तो हिरण्यकशिपु कहते हैं कि तेरा विष्णु कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है। तो तब वो जो प्रहलाद महाराज जो उनके पुत्र हैं वो उनको बताते हैं कि यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह पर है, हर जगह पर है भगवान, ऐसे हैं हर जगह पे। तो हिरण्यकशिपु तब उनसे प्रश्न पूछते हैं क्या वो ये इस महल के स्तंभ में है, स्तंभ यानी पिलर के अंदर है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अभी वाई डिड ही मैनिफेस्ट, तो क्या करते हैं जो हिरण्यकशिपु है वो अपनी गदा उठाते हैं, वो गदा उठाकर जोर से उस स्तंभ को, उस पिलर को मारते हैं, उसके अंदर से भगवान अवतरित होते हैं। तो अभी यहाँ पर जो भगवान क्यों मैनिफेस्ट हुए, क्यों अवतरित हुए, अवतार का भी मतलब हमने पहले देखा हुआ है श्लोकों के अंदर, वो सब जानते हैं। अवतार का मतलब ऊपर, अव यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना, और तार यानी हमको तारना, इस भव सागर से तारने के लिए। तो मतलब भगवान Lord is coming from the abode, from the higher abode. He is coming from the spiritual world to the material world. और किस लिए आते हैं, या उनके जो वो अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, वो क्यों अवतार लेते हैं कि जो यहाँ पर परित्राय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, जो साधु है उनकी रक्षा करने के लिए, और जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए। तो यहाँ पर वो भगवान अवतरित, तो उसको अवतार का मतलब ये बताते हैं। और वो यहाँ पर आते हैं कि जो भक्त हैं उनको तारने के लिए ही उनको let them swim the ocean of this material world and go ahead in the spiritual world. तो ये अवतार का सही माने बनता है। तो यहाँ पर अभी प्रश्न उठता है why did he manifest, उन्होंने अवतार क्यों लिया, तो नरसिंह भगवान ने अवतार क्यों लिया। तो इसमें एक शब्द आता है, अगर ये श्लोक ध्यान पूर्वक देखें तो इसमें आता है विधातुम, सत्यम विधातुम। विधातुम का मतलब होता है टू प्रूव। क्या प्रूव करना चाहते थे कि निज वृत्त भाषितम, यानी भगवान कहते हैं यहाँ पर नरसिंह भगवान जो अवतरित हुए, तो अवतरित क्यों हुए, तो पहले तो विधातुम यानी प्रूव करने के लिए। क्या प्रूव करने के लिए, निज वृत्त भाषितम, निज मतलब हमेशा, भृत यानी जो उनका सर्वेंट है, उनका सेवक है, उनका भक्त है। निज वृत्त भाषितम यानी भाषा, यानी उनकी अपने भक्त की बात को पूर्ण करने के लिए, अपनी भक्त की बात को सच करने के लिए भगवान यहाँ पर अवतरित हुए। तो इस श्लोक के माध्यम से हमको यहाँ पर ये पता चलता है। तो इसके ऊपर एक मतलब वाक्य याद आता है कि हृदयानंद स्वामी महाराज थे, उन्होंने एक पोएम लिखी थी, और श्रील प्रभुपाद को उन्होंने वो पोएम जो है, जो मतलब एक कविता लिखी थी, वो कविता श्रील प्रभुपाद को उन्होंने पत्र के माध्यम से श्रील प्रभुपाद को भेजी थी। तो उन्होंने अभी ये क्यों मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उसका अगर ये पूरी सुनने के बाद ये तो जैसे ही वहां पर श्रील प्रभुपाद ने वो कविता पढ़ी, कविता बहुत सुंदर थी, और कविता में ऐसे लिखा हुआ था कि मैं आपका भक्त हूँ, और मैं कृष्ण, मतलब हृदयानंद स्वामी महाराज ने जो कविता लिखी थी उसमें वो लिख रहे हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका जो एक भक्त है जो आपसे भिक्षा मांग रहा है, और वो आपसे ये भिक्षा में मांग रहा है कि आपकी और राधा रानी की कृपा हो, जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। तो श्रील प्रभुपाद को ये कविता बहुत 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 अच्छी लगी। तो श्रील प्रभुपाद ने से अपने जो सेक्रेटरी थे, उनको सेक्रेटरी को कहा कि आप इस पत्र का जवाब हृदयानंद स्वामी महाराज को दीजिए, और उसमें ये लिखिए कि जहां पर भी उन्होंने लिखा है कि मैं आपका भक्त हूं, तो वहां पर उस भक्त शब्द को चेंज करके वहां पर इंस्टेड ऑफ डिवोटी यू राइट दैट आई एम योर सर्वेंट। यानी भक्त कहना हम एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, यानी मैं हमेशा आपका सेवक हूँ। सेवक हमेशा जो है जो विनम्रता से हमेशा बात करता है, हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहता है, हमेशा भगवान की कृपा का अभिलाषी होता है। तो इसलिए जो श्रील प्रभुपाद ने इनको लिखा कि आपकी जो कविता है बहुत सुंदर है, उन्होंने कहा सेक्रेटरी को कि खाली ये शब्द चेंज कर दें, जहां पर उन्होंने लिखा है कि मैं आपका भक्त हूँ, वहां भक्त को चेंज करके ये लिखे कि मैं आपका दास हूँ या मैं आपका सर्वेंट हूँ। तो यहाँ पर
इस श्लोक के माध्यम से हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पर निज भृत भाषितम, यानी जो भृत का मतलब होता है सेवक, और भाषितम यानी जो भक्त ने जो भी शब्द कहे, शुद्ध भक्त ने जो भी शब्द कहे वो भगवान पूर्ण करते हैं। तो यहाँ why the Lord came satyam vidhatum, why the Lord came to satyam vidhatum, he wanted to make his devotees words come true। तो ये यहाँ पर मतलब ये कारण था। तो श्रीधर स्वामी महाराज अपनी कमेंट्री के अंदर बताते हैं कि लॉर्ड जब यहाँ पर आए थे, यहाँ भगवान जहाँ अवतरित हुए, नरसिंह भगवान अवतरित हुए थे, तो उन्होंने 5 जो उनके 5 भक्त हैं, भगवान के जो 5 भक्त हैं, उन 5 भक्तों के शब्दों को उन्होंने पूर्ण किया, उनको पूरा किया। तो ये 5 भक्त कौन थे, एक एक जो है हम देखते हैं। तो पहला भक्त कौन था, तो पहला भक्त था प्रहलाद महाराज। तो क्योंकि प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप की ये लीला चल रही है, तो इसमें पहले हम प्रहलाद महाराज को देखते हैं। तो प्रहलाद महाराज को क्या पूछा गया था, वेयर इज योर लॉर्ड, किसने पूछा था, हिरण्यकश्यप ने। तो उन्होंने कहा था यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पर है। तो वो उनको पूछा था कि क्या ये स्तंभ में है, इस पिलर में है, तो बोला हाँ इस स्तंभ में है। तो जैसे ही उन्होंने कहा इस स्तंभ में है, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और स्तंभ के ऊपर जोर से मार दी और स्तंभ को तोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने स्तंभ को तोड़ा तो भगवान नरसिंह भगवान उसमें से अवतरित हुए। नाउ दैट अभी इसमें समझने का ये जब अगर कोई गुंटूर में गया होगा, तो गुंटूर एक जगह है जहाँ पर नरसिंह जो भगवान का मंदिर है, अहोबलम करके जगह है। तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो व्हेन यू गो टू दिस उग्र स्तंभ है, उग्र स्तंभ मतलब ये उग्र स्तंभ वही स्तंभ है जिसको हिरण्यकश्यप ने तोड़ा था, मतलब हिरण्यकश्यप ने उस पर गदा मारी थी। तो उग्र स्तंभ करके जगह है, इट इज ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट अबव द सी लेवल, ऊपर जाना पड़ता है पहाड़ पे, एंड the terrain is terrible, बहुत डिफिकल्ट है। और ऐसे मतलब कोई पगडंडी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको पत्थरों से ऊपर चढ़ के जाना है। और सबसे मतलब अजब की बात यह है, और इतनी अच्छी अचरज की बात है, नॉट अजब, अचरज की बात यह है कि जब आप ऊपर जाते हो, तो जब आप ऊपर पूर्ण रूप से ऊपर चढ़ जाओगे और वहां पर एक छोटा सा एकदम छोटी सी क्लिफ है, जिससे ऊपर से आपको स्लाइड होके नीचे जाना है उस उग्र स्तंभ को देखने के लिए। ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही मतलब बोलते हैं कि एक यात्रा है। तो उसमें हम लोग गए थे। तो वहां पर जो स्तंभ है, वो स्तंभ मतलब है जहाँ पर नरसिंह भगवान जहाँ से अवतरित हुए थे। तो सामने पहाड़ है, उन पहाड़ों को अगर आप नीचे से देखोगे आपको कोई उसमें जो दृश्य दिखाई नहीं देगा। प्रभु ये क्लास जरा लंबा होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पॉइंट्स हैं, तो जस्ट वांटेड टू मेक यू अवेयर कि तो वहां पर जैसे आप जाओगे ये अहोबलम के अंदर, जब उग्र स्तंभ के ऊपर जाके जब वहां पर पहुंचोगे, टॉप वाली जो पहाड़ी है उस पर जब जाके देखोगे तो सामने आपको 2 पहाड़ियां दिखेंगी। उन पहाड़ियों का जो दृश्य है वो आप नीचे से देखोगे आपको पता नहीं चलेगा, मगर जब आप वहां पर ऊपर जाके देखोगे तो आपको लगेगा कि वहां पर 2 पहाड़ इस तरह से खुले हुए जैसे किसी गरुड़, जो विष्णु जी का वाहन है, वो गरुड़ के पंख पूर्ण रूप से खुले हुए हों, वो ऐसे पहाड़ खुले हुए हों। और बीच में उसका जो पहाड़ का जो शेप है, आपको अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो गरुड़ है वहां पर खड़ा हुआ है। तो गरुड़ वहां पर क्यों खड़ा हुआ है, तो वहां के जो जितने भी महंत हैं वो हमको बताते हैं कि जब प्रहलाद महाराज ने भगवान को याद किया और जब हिरण्यकश्यप ने उसको गदा से प्रहार किया उस स्तंभ के ऊपर, तो भगवान ने अपने गरुड़ तक का भी, अपने वाहन तक का भी जो है सहारा नहीं लिया। भगवान ऐसे ही आ गए तुरंत, क्योंकि भक्त की बात को पूर्ण करना था। तो भगवान अपना वाहन लिए बगैर सीधे उस स्तंभ के अंदर आ गए। तो गरुड़ ने जब ये देखा कि मेरे स्वामी कहाँ गए, तो वो भी दौड़ के आया और वो आके वहां पर सेवा में खड़ा हुआ है और खड़ा रख के ऐसे पहाड़ जो है मतलब ऐसे मतलब आपको ज्ञात होगा कि जो है ना गरुड़ वहां पर खड़ा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है। वो जो है भगवान विष्णु की मतलब वो भी अचरज में है कि क्या हो गया कि मेरे स्वामी मेरी सेवा लिए बगैर सीधे नीचे आ गए। तो ये एक भाव आता है। तो हमने यहाँ पर देखा अभी दोनों, जो एक हिरण्यकश्यप है जो एक डीमन है और एक प्रहलाद महाराज है एक डिवोटी है, तो इन दोनों में फर्क क्या है। तो यहाँ पर जो इस
अपना क्लास के अंदर बताते हैं कि प्रहलाद महाराज ने हर वस्तु के अंदर भगवान को देखा। उन्होंने कहा कि इस पिलर के अंदर, इस स्तंभ के अंदर भी भगवान है। जबकि जब वो स्तंभ तोड़ा गया, उस स्तंभ के अंदर से जब नरसिंह भगवान अवतरित हुए तो हिरण्यकशिपु ने उनको कैसे देखा? ये कौन सा नया जीव है, ये कौन सी एक नई चीज है? तो भक्त जो हर चीज के अंदर भगवान को देखता है, और जो एक अभक्त होता है या एक डीमन होता है, वो हमेशा भगवान के अंदर भी एक चीज देखता है कि ये कौन सी चीज है। तो ये यहाँ पर एक मतलब रूप बताया गया है। तो व्हेन द लॉर्ड मैनिफेस्टेड, जब भगवान अवतरित हुए तो उनका रूप कैसे था? अति अद्भुत। तो यहाँ पर जो है श्लोक के अंदर ये शब्द आता है कि अति अद्भुत, यानी एकदम अचरज करने वाला, एकदम सरप्राइजिंग करने वाला, जो हमारी स्मरण शक्ति से बाहर है, ऐसा उनका रूप था। दैट द वर्ल्ड हैज नेवर सीन, ऐसा किसी मतलब किसी ने भी ऐसे प्रकार का रूप नहीं देखा था। तो इस वजह से हिरण्यकशिपु बोलता है ये कौन सा प्राणी है, कौन सा जीव है जो मतलब अलग ही है, जो ऐसा कभी मैंने जीव सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, तो ये कैसे टाइप का जीव है। तो यहाँ पर भी वो जो एक भक्त होता है, भक्त की सोच क्या होती है कि वो हर वस्तु के अंदर भगवान को देखता है, और जो अभक्त होता है वो भगवान के अंदर भी एक वस्तु दिखता है, भगवान को भी एक जीव की तरह समझता है। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो इसी माध्यम के ऊपर से एक पॉइंट इसमें याद आती है कि जो ये क्लास के अंदर बताई गई थी, तो उसके अंदर बताते हैं कि यूरी करके एक नाम था, यूरी गैगारिन। ये रशियन एस्ट्रोनॉट था जो स्पेस में जाते हैं। तो यूरिन गैगारिन जब भी वहां मतलब स्पेस से होकर जब नीचे आया, तो वो उनको लेकर गए, मतलब जितने भी एस्ट्रोनॉट थे उनको स्कूल्स में लेके गए कि बच्चों को दिखाने के लिए, कि भाई उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि आप भी जो ऐसे मतलब बन सकते हो, आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, आपको ये, तो ऐसे उनको प्रमोट करने के लिए ऐसे जो नाम था यूरी गैगारिन। 1961 की बात है, अप्रैल के महीने की, यानी इसी महीने, यही महीना था, और तारीख थी 12 अप्रैल को 1961 के अंदर यूरी गैगारिन ये जो गए थे वहां पर स्पेस के अंदर, रशियन एस्ट्रोनॉट थे। तो जब वो वापस आए तो उनको जो है यूरिन गैगारिन को लेकर गए बहुत सारे स्कूल्स के अंदर। तो एक जो मतलब स्कूल होता है जहां पर मतलब ये कैथोलिक स्कूल्स होते हैं, तो कैथोलिक स्कूल्स के अंदर उसको ले गए। तो कैथोलिक स्कूल के अंदर हमेशा बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि भगवान है, मतलब भगवान के बारे में, उसके साथ में मतलब स्टडीज के साथ में, एजुकेशन के साथ में, एकेडमिक्स के साथ साथ में उन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। तो वहां पर बच्चों, फादर भी थे वहां पर, जैसे पैड्रे बोलते हैं, पादरी, तो पादरी भी थे। तो वो बच्चे ने उसको प्रश्न पूछा, बच्चे ने उसको यूरी गैगरिन को पूछा कि क्या आप स्पेस में गए थे? बोला हाँ। तो बोला आपने वहां पर भगवान देखा? तो यूरी गैगरिन ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर कोई भगवान नहीं था। तो जो वहां पर अपना जो पैड्री था, वो बहुत ही भगवान का मतलब उसके जो ही वॉज वेरी डिवोटेड टू द लॉर्ड। तो उसने क्या किया, उसने यूरी गैगरिन बच्चे को मतलब यूरी गैगरिन फिर चले गए वहां से। तो उस बच्चे को पादरी ले गए और पादरी को जाके समझाया कि वन कैन सी द गॉड इन द एस्पेक्ट ऑफ अर्थ। हम यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर ही भगवान को, हर चीज के अंदर भगवान को देख सकते हैं। तो ये एक भक्त का अभिभाव है। यानी एक अभक्त होता है, वो हर चीज के अंदर जो भगवान के अंदर भी चीज ढूंढता है, जबकि एक भक्त जो होता है वो हर चीज के अंदर भगवान दिखता है, भगवान का हाथ दिखता है। तो ये एक माध्यम था जिसके हिसाब से। तो डिवाइन मेंटेलिटी क्या है, यानी एक जो आध्यात्मिक मेंटालिटी क्या है, वो भगवान को हर चीजों में देखेंगे, हर चीज के अंदर बोलेंगे ये चीज ये भगवान ने बनाई है, ये भगवान का दिया हुआ है, ये भगवान का दिया। और एक डिमोनिक मेंटालिटी क्या है कि वो अगर भगवान की चीज भी लेके जाएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई भगवान को भी ले जाएंगे साथ में, तो बोलेंगे ये क्या चीज है। यानी वो मीन्स टू सी मैटर इन द गॉड, वो भगवान के अंदर भी एक विच चीज देखेंगे, और वो चीज के अंदर एक भगवान को देखेंगे। तो ये एक फर्क है डिमन और जो बोलते हैं डिवाइन मेंटालिटी के अंदर। तो अभी यहाँ पर आता है कि प्रहलाद महाराज को कैसे टॉर्चर किया गया था, ये सब हमने सुना हुआ है। मगर यहाँ पर ये विशेष बात ये आती है कि ये यहाँ पर जो बातें अभी हम सुनेंगे उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि लॉजिकली, क्योंकि आज सुबह एक वर्ड आया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें मतलब प्रभुपाद ने बताया था अपने तात्पर्य के अंदर कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है। क्रोनो यानी होता है टाइम, एंड लॉजिकल यानी सीक्वेंशियल।
यानी सीक्वेंस के अंदर। तो ये जो जितनी भगवान की लीलाएं हैं ना, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर नहीं होती हैं। क्यों? उसके अंदर कोई कौन से युग में हो रहा है, कोई कौन से प्लैनेट पे हो रहा है, कौन कौन से कहाँ पर हो रहा है, तो ये अलग अलग जगह पे मतलब भगवान की अलग अलग लीलाएं होती हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को टॉर्चर किस तरह से किया गया था, और प्रहलाद महाराज की जो अभिव्यक्ति किया है, उन्होंने उस स्थिति को कैसे देखा और कैसे समझा। तो प्रहलाद महाराज को पहले पहले तो एक पिट में डाला गया था, यानी एक बड़े से गड्ढे में डाला गया था। उस गड्ढे के अंदर बहुत सारे जहरीले, जो पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने मोस्ट जहरीले, जो मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स है, वो वहां पर डाले गए थे और प्रहलाद महाराज को वहां पर फेंका गया था। और प्रहलाद महाराज जो ये थे संतरी और मंत्री थे, वो सब इनको प्रहलाद महाराज को ले गए थे, और हिरण्यकशिपु के कहने के अनुसार उन्होंने उसको बच्चे को, जो प्रहलाद महाराज जो एक छोटा सा बच्चा था, उसको उन्होंने उस खड्डे में डाल दिया था। तो सांप ने उनको, अभी इतने सारे जहरीले सांप हैं, अगर सांप उसको खाली फुफकारता भी तो वो बच्चा मर जाता, इतना पॉइजनस स्नेक्स थे वो, इतने जहरीले सांप थे। तो जब ये काफी दिनों के बाद में देखा गया तो प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं हुआ। तो जितने भी मंत्री और संतरी जो भी साथ में गए थे, उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला तो वो अचरज में पड़ गए। और वो सब मतलब क्योंकि वो अनुयायी किसके थे? हिरण्यकशिपु के। तो वो सब दैत्य थे और सब ऐसे, तो वो उनको अचरज में पड़ गए कि ये बच्चे में ऐसी कौन सी शक्ति है कि इतने जहरीले सांप, जो अगर किसी को फुफकारे वो भी मर जाए, तो ये बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने उससे अचरज में पूछा कि भाई तुम जो है, तुमको क्यों ऐसा कुछ, तुमको ऐसा क्यों नहीं हुआ, किसी सांप ने क्यों नहीं काटा, क्या बात है, क्या इसमें क्या क्या लॉजिक है, क्या मतलब इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है? तो प्रहलाद महाराज उनको समझाते हैं। तो लेक्चर के अंदर इतना सुंदरता से ये समझाया गया था कि प्रहलाद महाराज जो कहते हैं कि सबसे पहली बात, ये बहुत सिंपल बात है, मेरे पिता यानी वो ऐसे वो परम पिता की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं मेरे परम पिता यानी नारायण, उनकी जो सैया क्या है, उनकी जो शयन सैया क्या है, यानी जो उनकी बोलते हैं ना कि बेड, जो बेडरूम के अंदर जो बेड होता है, वो बेड कौन सा है? तो वो अनंत शेष है। अनंत शेष कौन है? वो नाग है, मतलब इट इज अ स्नेक। तो वो अनंत शेष है। और अनंत शेष कौन है? अनंत शेष इन्हीं सभी जितने भी नाग हैं, जितने भी स्नेक्स हैं ब्रह्मांड के अंदर, उनके वो मतलब जितने भी स्नेक्स पृथ्वी के ऊपर है, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर है, वो अनंत शेष के सेवक हैं। और अनंत शेष किसके सेवक है? वो मेरे पिता यानी मेरे पिता नारायण के सेवक हैं। तो उन्होंने मतलब अनंत शेष ने इन सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि मेरे, क्योंकि ये जो बच्चा है, ये मेरे जो आराध्य है, यानी ये मेरे जो आराध्य, मेरे स्वामी जो है, उनका ये भक्त है, इसके लिए इसको कोई जो है कष्ट नहीं पहुंचाना, इस वजह से इन सांपों ने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया। तो देखिए, क्योंकि ये जो भक्त की एटीट्यूड है, भक्त का मेंटालिटी है कि भक्त हमेशा किसी भी परिस्थिति में वो भगवान को याद करता है, और वो कहता है कि भगवान की अरेंजमेंट है, तो वो हर स्थिति में भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ पर भी वो नारायण को याद करते हैं, इस वजह से सांपों ने उनको काटा नहीं। उसके बाद में दूसरा हमने देखा है कि उनको वहां क्लिफ से, बहुत ऊंची पहाड़ी से उनको फेंका गया था प्रहलाद महाराज को। और जब ये वो नीचे गिरे, यानी पहाड़ से नीचे गिरे, और जब ये मंत्री आके नीचे देखने लगे कि भाई इसकी बॉडी मिले, डेड बॉडी मिले तो हम उसको ले जाएं, तो देखा तो उसको कुछ भी नहीं हुआ था। तो जब ये प्रश्न उनसे पूछा गया, जो मंत्री संतरी जाके इनको पूछते हैं कि इतनी बड़ी पहाड़ी से तुमको फेंका गया, तुमको खरोंच तक नहीं आई, तुमको कुछ भी नहीं हुआ, तो ये इसमें क्या रहस्य है? तो प्रहलाद महाराज वहां उसी समय कहते हैं ये बहुत ही सिंपल बात है। तो बोले क्या सिंपल है? बोलता मेरे जो पिता है वो कौन है? बोले नारायण। नारायण जो है, नारायण जब भी आए थे किस अवतार के अंदर? वराह अवतार के अंदर। वराह अवतार के अंदर आए थे, और उन्होंने किसको बचाया था? तो माता पृथ्वी को बचाया था। और भूदेवी ने क्या कहा था कि भाई आप मुझसे मतलब जो है मैरिज करो, मेरे साथ में आप विवाह करो। तो भूदेवी ने वरादेव से शादी की। अभी भूदेवी जो है, अब मेरे पिता कौन है? मतलब नारायण। और मेरी माता कौन हुई? तो भूदेवी। तो अगर कोई बच्चा अगर माँ के गोद में आके बैठेगा तो क्या उसको माँ हानि पहुंचाएगी? तो हानि नहीं पहुंचाएगी। इसी वजह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बताया था प्रहलाद महाराज। अभी तीसरा लॉजिक आता है फायर का। तो फायर के अंदर जब इसको डाला गया, जब हम जानते हैं कि फायर के अंदर कि मतलब कौन लेके बैठा था उसको, वो थी होलिका। होलिका ने
प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठाकर और वो आग के अंदर बैठ गए, तो आग के अंदर तुम क्यों नहीं जले? सब संतरी और मंत्री आके पूछते हैं। तब वो बोलते हैं बहुत ही सिंपल बात है। बोला कैसे? बोलते भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं यज्ञ वही विष्णु। मैं मतलब जो अग्नि की लपटें हैं वो क्या है? वो भगवान विष्णु का मुख है। तो भगवान के मुख के अंदर जैसे एक बिल्ली होती है, बिल्ली के मुख के अंदर बिल्ली का बच्चा अगर उसको उठा के रखती है तो क्या उस बच्चे को कोई हानि पहुंचती है? नहीं। मगर उसी मुख से, उसी जबड़े से वो जब किसी चूहे को पकड़ती है तो उसको पूरा फाड़ देती है। तो जब भी मतलब जिस तरह भगवान मतलब जो भगवान है, भगवान कौन है? तो ये विष्णु जो है, विष्णु का जो मुख है वो अग्नि की लपटें हैं। तो मैं उसके विष्णु के मुख में था, मैं अपने भगवान के मुख में था, तो उन्होंने मुझे एकदम मुझे कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई। तो ये हो गया फायर के बारे में। उसके बाद में उसको पॉइजन दिया गया था, उसको पॉइजन पिलाया गया था, पॉइजन खिलाया गया था, तो पॉइजन से भी वो नहीं मरे। कौन? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज क्यों नहीं मरे? तो इसका प्रश्न उन्होंने संतरी मंत्री ने पूछा कि ये तुमको पॉइजन दिया गया, तुम पॉइजन से भी नहीं मरे, क्या इसके पीछे क्या रहस्य है? तो उन्होंने कहा भाई ये पॉइजन आता कहाँ से है? तो बोला पॉइजन निकला कहाँ से? तो बोला ये जब भी क्षीर सागर के अंदर मंथन हुआ था तो मंथन के अंदर से जहर निकला था। अच्छा ये जहर, ठीक है, जहर निकला था, तो ये जहर कहाँ से निकला? यानी क्षीर सागर से निकला। और उसको कौन, फ्रॉम द सेम ओशन, उसमें से क्या निकला था? उसी ओशन में से क्या निकला था? उस ओशन में से लक्ष्मी जी निकली थी। लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? नारायण की पत्नी है। तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी है, और लक्ष्मी जी के साथ में जो है वो मंथन में से क्या जहर निकला था। तो लक्ष्मी जी और जहर दोनों कौन हो गए? भाई बहन हो गए। यानी मेरे, यानी कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरे पिता, पिता की पत्नी यानी मेरी माता यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का भाई कौन है? जहर। तो जहर कौन हुआ? मेरा मामा। तो मामा कभी मामा के अंदर तो दो माँ होती है, तो मुझे वो कैसे क्षति पहुंचाएंगे? इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो हर स्थिति के अंदर प्रहलाद महाराज ने बताया कि भाई जो है भगवान किसी भी स्थिति के अंदर वो हमेशा हर चीज में भगवान को देखते थे। और हिरण्यकशिपु हर जो भगवान को हर स्थिति के अंदर भगवान को एक चीज की तरह देखते थे, एक वस्तु की तरह देखते थे। इसी के ऊपर एक वाक्य आता है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य जब मंदिर के अंदर थे, वहां पूजा करते थे, तो वहां पर दूसरे एक वहां पर ब्राह्मण थे, उनको बहुत इनके साथ में घृणा थी, उनके बहुत उनकी ईर्ष्या थी। तो उन्होंने क्या किया, जो रामानुजाचार्य को जो है जहर देने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, बोला रामानुजाचार्य और तो कुछ खाएंगे नहीं, भगवान का जो अर्पित भोग होगा वो खाएंगे, या तो चरणामृत होगा। तो मैं काम करता हूँ, पहले जब ये अभिषेक हो जाएगा तो चरणामृत के अंदर मैं जहर मिला के रामानुजाचार्य को पिला देता हूँ। तो जब रामानुजाचार्य को उन्होंने जहर पिलाया, तो जैसे ही उन्होंने रामानुजाचार्य ने हाथ में वो जो पात्र उठाया पीने के लिए, तो उन्होंने ऐसे ही अनायास ही उससे पूछ लिया, जो ब्राह्मण थे, क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, भगवान के सामने उसने झूठ बोला। तो रामानुजाचार्य ने उसको क्या समझा, उन्होंने उसको ऐसे, क्योंकि ये भगवान का जो है फुट वॉश है, जिसको बोलते हैं कि चरणामृत है, तो उन्होंने उस अमृत को ग्रहण किया और उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब भगवान अवतरित होते हैं और इस तरह हमको बजाते हैं। और श्रीला प्रभुपाद, अभी हम श्रीला प्रभुपाद को दे देंगे। हमने तो ये महानुभावों को तो देखा, प्रहलाद महाराज को हमने देखा, उसके बाद में रामानुजाचार्य को देखा। अब हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद हर स्थिति के अंदर कैसे भगवान को याद करते थे। तो क्या मतलब आता है कि श्रीला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। तो मॉर्निंग वॉक के लिए जब जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो पेड़ के नीचे से वॉक कर रहे थे, तो श्रीला प्रभुपाद ने वहां पर देखा कि एक जगह पर बहुत सारे बर्ड्स के ड्रॉपिंग पड़े थे। मतलब जो पंछी होते हैं, पंछी डाल पे बैठ के जो विष्ठा त्याग करते हैं, तो वो नीचे जमीन के ऊपर पूरी मतलब जो है मतलब विष्ठा पड़ी हुई थी, बर्ड ड्रॉपिंग्स पड़ी हुई थी। तो प्रभुपाद साइड से गए और उन्होंने उस ड्रॉपिंग्स को, बर्ड ड्रॉपिंग्स को देख के वहां पर भी भक्तों को ये बताया कि देखिए कि इतना बड़ा पेड़ है, इतनी जगह है, उसके बाद भी बर्ड्स जो है उसी मतलब जो भी बर्ड होगा उसी जगह पे आके बैठेगा, उसको कितनी आसक्ति है उस
डाल से, उस पेड़ से, कि वो वहीं आके बैठेगा और वहीं पे आके ये ड्रॉपिंग्स करेगा। जबकि इतना बड़ा पेड़ है, कहीं पे जाके वो बैठ सकता है नहीं, मगर वो वहीं पे आके उसको उसके साथ में, उस डाल के साथ में, उस पेड़ के साथ में इतनी आसक्ति है कि वहीं पे आके बैठेगा और वहीं पे आके गंध करेगा। तो कहने का मतलब है वहां पर भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भाई हम, उसके बाद में उन्होंने लेक्चर दिया इसी इसी विषय के ऊपर, भगवत गीता का लेक्चर उन्होंने इसी विषय के ऊपर बात करते करते बताया कि देखो कि मतलब आसक्ति कितनी है लोगों के अंदर, जीव के अंदर आसक्ति कितनी है। तो यहाँ पर आसक्ति के साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि यहाँ तक कि पक्षी है जो जिसके पास इतना पूरा पृथ्वी पड़ी हुई है, कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे जाके वो बसेरा कर सकता है, इतने सारे पेड़ हैं, मगर नहीं, उसको उसी डाल पे आना है, उसी जगह पे बैठना है। अगर दूसरा कोई वहां पंछी आएगा तो उसके साथ में वो मारामारी करेगा, उसके साथ झगड़ा करेगा, उसको वहां से भगाएगा। तो इस बात के ऊपर उन्होंने वहां लेक्चर दिया था। फिर श्रील प्रभुपाद ने एक बार भक्ति वेदांत मैनर के अंदर गए थे, लंदन के अंदर। तो वहां पर जो लॉन है, जो वहां का लॉन था, लॉन के अंदर आधा जो घास था वो सूखा हुआ था और बाकी का जो घास था वो हरा भरा था। तो श्रील प्रभुपाद ने उसके ऊपर भी लेक्चर दे दिया। उन्होंने कहा कि देखा आपको, उन्होंने भक्त जो उनके शिष्य थे, जो भक्त थे वहां पर, जब उन्होंने भक्ति वेदांत मैनर के अंदर लेक्चर दिया तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि यहाँ पर ये जो घास है वो हरा क्यों है और वो घास जो है भूरा क्यों है, मतलब ब्राउन क्यों है, सूखा हुआ क्यों है। तो कोई अपने अपने बात से बताने लगा। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको बताया कि अगर ये देखो कि जिस तरह अगर आप, ये जो हरी घास है वो जो जमीन के साथ में जुड़ी हुई है, तो अगर आप जो भी भक्त हैं भगवान के साथ में जुड़े होंगे तो हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे। मगर अगर आप जो भगवान के साथ में सेपरेट हो गए, यानी सूखी घास की तरह हो जाओगे, अगर आप बहिर्मुख हो गए, आपने भगवान की तरफ से अपना मुख हटा लिया, तो आप माया के जाल में फंस जाओगे और तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे ये सूखी हुई घास की तरह। तो आपको हमेशा भगवान के साथ में कनेक्टेड रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी प्रभुपाद अपनी, मतलब ऐसे ऐसे जो बातों से भी भगवान के बारे में हमेशा सोचते हैं। उसके बाद में श्रील प्रभुपाद बीच पे गए थे, हमेशा बीच के ऊपर वॉक करते थे भक्तों के साथ में। तो जब बीच पे वॉक करते थे तो वहां पर जब समुद्र के किनारे ठहर कर वहां पर जो लहरों का आवाज सुनते थे, तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आई कैन हियर द बीट्स ऑफ राधा रानीज हार्ट इन दिस वेव्स। मतलब जो ये लहरें आती है उनके अंदर मुझे राधा रानी के हृदय की जो धड़कन है वो मुझे सुनाई देती है। तो यहाँ पर ये ऐसी इस तरह से श्रील प्रभुपाद मतलब हमेशा। उसके बाद में चौथा इंस्टेंस आता है कि एक बार जो श्रील प्रभुपाद अपने जो शिष्य थे, भक्त थे, उनके साथ में वो जू के अंदर गए। तो जू के अंदर जब गए तो वहां पर एक मतलब यंग उनके जो शिष्य थे उन्होंने क्या किया, वहां पर जो शेर थे, शेर के छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ में वो मस्ती कर रहे थे। मतलब पिंजरे के अंदर थे वो, तो उसके साथ मस्ती कर रहे थे। तो जैसे ही वो मस्ती कर रहे थे तो थोड़ी देर के बाद में सडनली कहता, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर थोड़ी देर के बाद में जो शेरनी वहां पर आके सीधा उनके, मतलब वो थी पिंजरे के अंदर, मगर सीधी आके झड़पी और जो मतलब भक्त को उसने डरा दिया। हालांकि वो भक्त दूर खड़ा था, मगर कहने का मतलब ये है। तो तभी उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अगर तुम भगवान के साथ में अगर प्यार मोहब्बत से जो रहोगे, कनेक्टेड रहोगे, तो कुछ नहीं होगा। मगर जैसे ही अगर तुमने भगवान के भक्तों को छेड़ने का प्रयास किया तो भगवान की जो शक्ति है माया देवी, वो आके आपको इस तरह से त्रासी कर देगी, आपको त्राही करेगी। तो ये यहाँ पर किस तरह मतलब श्रील प्रभुपाद हर वक्त, यानी शुद्ध भक्त हमेशा भगवान को साथ में कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, हमेशा करना हमें किसी भी स्थिति के अंदर। फिर हम एक उदाहरण देते हैं परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज को किसने जो है श्राप दिया था? उनको श्राप दिया था एक ब्राह्मण के बच्चे ने, जिसका नाम श्रृंगी था। और उसने उस समय भी क्या देखा, जब परीक्षित महाराज एक शुद्ध भक्त थे, उन्होंने क्या देखा कि भाई ये भी जो एक है भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान, मृत्यु भी भगवान का ही रूप है और ये भगवान की कृपा है। तो भक्त जो है हर स्थिति के अंदर भगवान को याद करता है और भगवान को हमेशा भगवान का शुक्रगुजार होता है, हमेशा भगवान को थैंक्स कहता है कि भाई तुमने मुझे ये स्थिति दी, इस स्थिति के अंदर मैं आपका स्मरण करता हूँ, ये बड़ी बात है। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक और मतलब एक वाक्य आता है, छोटी सी स्टोरी है, जिसके अंदर आता है कि एक पंछी था। जैसे हम देखते हैं कि पंछी माइग्रेट करते हैं, अगर बहुत मतलब फ्लेमिंगोस जैसे हैं। फ्लेमिंगोस क्या होता है, जब बहुत ठंड हो जाती है जिस मुल्क में वो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस मुल्क से माइग्रेट करके दूसरी जगह पे आते हैं और वहां पर आके ठहरते हैं। तो जैसे फिर जब ये जो मौसम चेंज हो जाता है तो फिर ये फुल फ्लेमिंगोस वापस उड़कर वापस उसी जगह पर जाते हैं जहां से वो आए। तो
इसी तरह एक मतलब जो फ्लेमिंगो का छोटा सा बर्ड था, छोटा सा ये था, वो कहता है कि भाई नहीं, मुझे तुम लोगों के साथ में नहीं जाना है। तो सब उसको समझाते हैं कि भाई नहीं, तुम ऐसा मत करो, यहाँ पर अभी बहुत ठंड हो जाएगी और ठंड की वजह से तुम मर जाओगे। तो बोलता है नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं तुम लोगों के साथ में नहीं आऊंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। तो इस वो ढीठ था, इस वजह से वो ठहरा रहा वहां पर, और ठंड काफी बढ़ती गई। तो जैसे जैसे विंटर बढ़ती गई, जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ते गया, तो यहाँ पर ऐसे हो गया कि -31 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अब इसके पूरा बदन जो है सूखने लगा और ये मरने लगा, मरने वाला था। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को कोस रहा था कि अरे ये क्या सिचुएशन हो गया यार, अभी तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैंने दूसरों की बात सुनी होती तो मैं बच गया होता, मगर अभी तो ये ठंड के कारण मैं मर जाऊंगा। तो वो अभी रास्ते पर ही एक तरह रास्ते के कोने के ऊपर ऐसी तड़प रहा था ठंड की वजह से। तो एकाएक वहां से जो गाय जाती है, तो गाय जाती है, तो गाय क्या करती है, गाय वहां पर गोबर कर देती है। जैसे वो गोबर करती है तो गोबर ये पंछी के ऊपर कर देती है। अब ये ठंड से मर रहा था और उसके ऊपर जो गरम गरम गोबर गिरा, तो पहले तो उसने गाली दी, पहले तो गालियां देने लगा उस गाय को कि भाई ये क्या किया इसने, ऐसे इसको इतना भी अकल नहीं है, ऐसे ऐसे करके बोल। पर बाद में जब उस गोबर के अंदर से उसकी गर्माश मिलने लगी तो बोला नहीं यार, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि भाई मुझे एटलीस्ट मेरे शरीर के अंदर थोड़ी जान आ रही है। और थोड़ी देर के बाद में फिर क्या हो गया, अभी वो इतना इसमें जो खुश हो गया, उसका शरीर गर्म हो गया, तो इतना खुश हो गया तो जोर जोर से गाना गाने लगा, अंदर से चिल्लाने लगा। तो वहां से पास में से आने एक वुल्फ आता है, यानी जिसको हम शियार कहते हैं, वो शियार वहां से आता है। वुल्फ आके, लोमड़ी जिसको कहते हैं, वो लोमड़ी वहां से आता है। लोमड़ी देखता है कि यहाँ से कुछ किसी की आवाज आ रही, तो वो देखता है कि गोबर के अंदर, वो गोबर को हटाता है तो देखता है अंदर पंछी है, तो उसको खा लेता है। तो अब जब वो पंछी, जब भी ठंड के कारण वो तड़प रहा था, तभी वो गालियां देता है। उसके बाद में गोबर गिरता है तो पहले गाय को गालियां देता है, उसके बाद में उसको गर्माश मिलती है तो गाय का शुक्रगुजार करता है। शुक्रगुजार करने के बाद में फिर सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो ये और खुश हो जाता है और इसको आके खा जाता है। कौन खा जाता है इसको आके? जो लोमड़ी आके खा जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो ये है, द गुड एंड द बैड सिचुएशन विल कम एंड गो, हमेशा अच्छी और बुरी जो हमारी स्थितियां आती जाएंगी और जाती जाएंगी। जब जो जब हमारे ऊपर गाय ने, अगर पंछी के ऊपर गाय ने जब उसके ऊपर गोबर गिराई, तो क्या वो उसकी दुश्मन थी? या तो उस जो उस गोबर में से उसको जिसने निकाला, उस गंदगी में से जिसने निकाला, क्या वो उसका दोस्त था? नहीं, ये तो स्थिति डिफरेंट हो गई। गाय ने उसके ऊपर गोबर किया तो वो ऑन द कॉन्ट्री उसकी फ्रेंड थी, क्योंकि उसने उसको बचाया, मगर वो उसको क्या समझ रहा है? उसको एनिमी समझ रहा है। और जो उसको गंदगी में से बाहर निकाल रहा है वो कौन है? वो एक्चुअली वो उसको दोस्त समझ रहा है, मगर वो रियल में उसका एनिमी है, क्योंकि वो उसको खा जाएगा। तो सिचुएशन ऐसे होती है, सिचुएशन चेंज होती रहती है, मगर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा हर सिचुएशन के अंदर, वो गलत हो या सही, वो उसको हमेशा भगवान की कृपा समझकर वो ना। इसमें क्या है कि हम लोग, जो परीक्षित महाराज है, ऐसी सिचुएशन थी कि भाई मृत्यु आ गई, मगर अगर हम ऐसे रहेंगे, अभक्त रहेंगे, तो वो कहेंगे अरे यार, इसने मेरे को जो श्राप दे दिया, श्राप, अभी तो इसका बुरा करूंगा, ये करूं। मगर परीक्षित महाराज वहां क्या कहते हैं? नहीं, ये भी एक भगवान की कृपा है। तो इससे जो है हमको ये सीख मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं देयर आर, अभी फर्स्ट डिवोटीज, अभी हम लोगों ने देखा था कि 5 यहाँ पर, जैसे हमने बताया कि पहले जिसके अंदर बताया कि सिचुएशंस कैसी थी, और मतलब 5 जो भक्तों की बात को, नरसिंह अवतार जब हुआ तो उन 5 भक्तों को भगवान ने पूर्ण किया। तो ये 5 भक्त कौन है? अभी इनको एक एक करके सुनते हैं। तो उससे पहला जो भक्त है प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज ने पहले क्या कहा था? प्रहलाद महाराज ने कहा था कि यत्र तत्र सर्वत्र, जो भगवान हर जगह पे है, तो इसीलिए भगवान वहां पर अवतरित हुए। और उसी मतलब जो है स्तंभ से जो है मतलब अवतरित हुए। उसके बाद में दूसरा जो हमने, ब्रह्मा जो थे, ब्रह्मा की भगवान ने ब्रह्मा की बात को पूर्ण किया। ये दूसरे भक्त थे जिसकी बात भगवान ने पूर्ण की थी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को, तो भगवान चाहते तो हिरण्यकशिपु को एक हार्ट अटैक दे सकते थे जिससे वो मर जाता, मगर भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने लीला रचते हुए ब्रह्मा जी की बात को पूर्ण किया। तो हम सब जानते हैं कि हिरण्यकशिपु ने क्या वरदान मांगा था? न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न सुबह को मरूं, न रात को मरूं, न हाथ से मरूं, न हथियार से मरूं।
आदमी से मरूं न जानवर से मरूं, और न जैसे ये सब तो उसने मांगा ही था, न घर के अंदर न घर के बाहर, उसके बाद में न हवा में न जमीन पर। तो ये सब चीजें उसने मांगी। तो अंत में उसने क्या मांगा था कि साल के 12 महीने में मैं नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु करके वरदान तो दे दिया। अभी उस भगवान भगवान ने इसकी जो उस वरदान को पूरा करने के लिए भगवान ने ये अवतार जो अवतार लिया। तो जिसके अंदर ये बताते हैं, तो यहाँ इस श्लोक के अंदर आता है कि अद्भुत अवतार और अद्भुत नम्रगम न मानुषम। नम्रगम यानी न जानवर है, न मानुषम न मनुष्य है। तो ऐसा अवतार भगवान ने लिया। तो इसमें जो एक बात थी वो क्लियर हो गई कि जो वरदान किसने दिया था, वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। उन्होंने क्या, न मनुष्य न मृगम न जानवर। तो हिरण्यकशिपु आधे जो सिंह के हैं और आधे मनुष्य के हैं। तो ये एक बात क्लियर हो गई। उसके बाद में दूसरी बात बोले, न घर के अंदर मारा न घर के बाहर पे मारा, उसको चौखट पे मार दिया। उसको बोला ना हवा में मारा ना जमीन पे मारा, उन्होंने इसकी गोद में रख के मार दिया। ना हाथ से मारा ना हथियार से मारा, उन्होंने अपने नाखूनों से उसको फाड़ दिया। तो ये सब चीजें, और बोला कि भाई साल के 12 महीने में नहीं मरूं, तो उसको उन्होंने कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में मारा था। ये हमने सुना था सर्वभौम प्रभु से। तो कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के अंदर हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो हिरण्यकशिपु मतलब सब बातों को उन्होंने भगवान ने ध्यान रखा, उन्होंने किसी भी बात का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने अपने भक्त ब्रह्मा जी की बात को भी जो है इंपॉर्टेंस देते हुए उस बात को ध्यान में रखा, और ये उनकी बात को भी पूरा किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई हिरण्यकशिपु स्वयं, अभी हिरण्यकशिपु जो था ये तीसरा भक्त था। अभी हम सोचेंगे हिरण्यकशिपु भक्त कैसे था। तो हिरण्यकशिपु सही माने में कौन था, सही माने में ये जय और विजय, जय और विजय में से जय था। और वो उसने अवतार लिया था, और उसने कहा था कि उसको भगवान ने वरदान दिया था कि भाई जब मृत्यु उसकी होगी तो भगवान के हाथों से होगी। तो ये थे तीसरे भक्त। उसके बाद में हम देखते हैं जो फोर्थ है नारद मुनि। नारद मुनि की बात, नारद मुनि की बात को जो है उन्होंने पूरा किया। नारद मुनि की बात को कैसे, तो नारद जब भी प्रहलाद महाराज अपनी माँ, यानी उनकी माँ का नाम है कयादु, कयादु की कोख में थे, तभी सभी देवी देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा कि भाई हम एक काम करते हैं, हम इस कयादु को किडनैप कर लेते हैं, इसका अपहरण कर लेते हैं, और इसका बच्चा जब जन्म लेगा हम इस बच्चे को मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे, क्योंकि ये बच्चा जिसका बाप इतना भयंकर है, इतना बड़ा दैत्य है, इतना बड़ा राक्षस है, तो उसका बेटा कैसा होगा, तो हम इसके बच्चे को मार देंगे। तब वहां पर नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि उनको कहते हैं कि नहीं, आप इस बच्चे को मत मारो, ये बच्चा बहुत विष्णु का भक्त बनेगा और बहुत अच्छा भक्त बनेगा। तो इस बात को जो है भगवान ने पूर्ण किया। और ये जो जितने भी देवी देवता थे उन्होंने नारद मुनि जी की बात पे विश्वास किया। तो नारद मुनि जी की बात को उन्होंने पूर्ण करने के लिए भगवान ने मतलब ये बात को जो है ये अवतार लिया। So Srila Prabhupada told in 1969 it was not true to Purushottam Prabhu that the people had gone to moon, but he was not ready to accept it. तो अगर हम जो to prove the words of Narad Muni come true and how great devotees Prahlad is, नरसिंह भगवान अपीयर्ड, भगवान इस तरह से अवतरित हुए। और फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब ये भगवान श्रील प्रभुपाद ने 1969 के अंदर पुरुषोत्तम प्रभु थे, उनके एक शिष्य थे, उनको बताया कि भाई तुम ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई चांद के ऊपर गए थे, तो बोला ये बात झूठी है, चांद के ऊपर कोई नहीं गया। तो प्रभुपाद ने उस समय पे इस कमेंट्स को किया था। तो लोग, बहुत सारे लोग उनसे बोलते नहीं है श्रील प्रभुपाद जो है सही नहीं बोल रहे हैं, मगर फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि ये बात किस तरह से सत्य होती है। तो शुद्ध भक्त भी हमेशा सत्य कहता है। ये तो ये हो गया 4। और पांचवा था फोर कुमारास और जय विजय। फोर कुमारास ने और जय विजय की भी हमने लीला सुनी हुई है कि फोर कुमारास जब गए थे तो जय विजय ने उनको वहां अंदर वैकुंठ के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। तो जय विजय ने फिर मतलब जो है उनको अलाउ नहीं किया, और फोर कुमारास ने उनको जो श्राप दे दिया था कि आपको 3 जन्म लेने पड़ेंगे। और 3 जन्म हमने देखे, उसके अंदर से एक हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, और दूसरा था जो रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा था शिशुपाल एंड दंतवक्र। तो ये 3 उन्होंने जन्म लिए थे। एंड क्योंकि उनकी जो ये लीलाएं थी, ये जो बातें थी, मतलब
वो किस तरह से मतलब है भगवान के एनिमीज बने और फिर कैसे उनका जो उद्धार हुआ वो हमने देखा। तो हमको ये पूरा जो लीला सुनने से मतलब हमको क्या सीखने को मिलता है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण हम प्रहलाद महाराज से क्या सीखते हैं, प्रहलाद महाराज से हम सीख सकते हैं कि चेंज द विजन टू सी गॉड इन मैटर। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी भौतिक चीजें हैं, वो उनको उन भौतिक चीजों के अंदर जिस तरह प्रहलाद महाराज जिस सिचुएशन के अंदर, सांप के अंदर सिचुएशन के अंदर, जहर के सिचुएशन के अंदर, उनको पहाड़ी से फेंका गया उसकी सिचुएशन के अंदर, अग्नि के अंदर डाला गया इस सिचुएशन के अंदर भी वो भगवान को हर समय देखते हैं कि भगवान की कृपा है। तो हमको भी ऐसे कृपा सीखनी चाहिए प्रहलाद महाराज की लीला से, प्रहलाद महाराज की जो एक्टिविटीज है। उसके बाद ब्रह्मा जी से हमको सेंसिटिविटी सीखनी चाहिए कि लॉर्ड कितने सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। हर चीज को भगवान मतलब किसी का भी भक्त का, अपने भक्त की बात को पूर्ण पूर्ण करते हैं। मतलब अगर चाहते ब्रह्मा भगवान विष्णु अगर नरसिंह भगवान चाहते तो इमीडिएटली उसको जो है हिरण्यकशिपु को ऐसे ही मार सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंसिटिविटी दिखाई। यहाँ पर एक जो है नरम दिल बताया कि मेरे भक्त ने जो वचन दिया उसकी वचन को मैं पूरा करूं। उसके बाद में हमने हिरण्यकशिपु को देखा कि लॉर्ड इज गिविंग अस चांसेस। हिरण्यकशिपु से हमको क्या सीखना चाहिए, हिरण्यकशिपु से ये सीखना चाहिए कि हमको भगवान इतनी सारी चांसेस देता है मगर हम हर टाइम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो हमको भी हमें हमेशा जो है भगवान इतने सारे जो भक्त भेजते हैं, इतने सारे डिवोटीज, इतने सुंदर डिवोटीज इस ग्रुप के अंदर ज्वाइंट है, वो हमको कितनी सारी बातें बताते हैं। उन बातों को बार बार सुनकर हम हमारे जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करेंगे तो हम जो है जिस तरह हिरण्यकशिपु ने मतलब जो है भगवान ने इतने सारे चांसेस दिए, उसने नहीं सुना, मगर हमको अपने भक्तों की बताई हुई बातों का अमल करना चाहिए, इस पे चलना चाहिए ताकि हमारा उद्धार हो सके। उसके बाद में नारद मुनि के जो वाक्य से हमको क्या सीख मिलती है, तो नारद मुनि के वाक्य से हमको ये सीख मिलती है कि हमको जो जितने भी देवी देवता थे उन्होंने किस तरह नारद मुनि जी की बात के ऊपर विश्वास किया। तो यानी हमारे जो शुद्ध भक्त हैं, इतने सारे हमारे आचार्य हैं, इतने सारे शास्त्रों में उन्होंने इतनी सारी टिप्पणियां दी है, इन सभी टिप्पणियों के ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए। और जिस तरह आज सुबह हमने क्लास में सुना था कि स्टोरीज, तो दीज आर नॉट सही माने में अंग्रेजी में वो वर्ड नहीं है, इसके लिए वहां पर श्रील प्रभुपाद ने स्टोरीज लिखा है, मगर सही माने में वो है लीलाएं। भगवान की लीलाओं का हमको अध्ययन करना चाहिए और पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यू हैव टू हैव फुल फेथ। और वही फेथ की सुबह को हमने बात की थी, हमारा फेथ कैसे होना चाहिए कि एक पत्थर की तरह होना चाहिए कि कोई टस से मस नहीं कर सके हमको, इतना हमारा स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए जो शास्त्रों के अंदर। तो ये हमको सीखना चाहिए। और जो कुमार की बात है, 4 कुमारों की बातें से हमको पता चलता है कि हमको कभी भी जो है गुस्सा नहीं होना चाहिए और हमको अपने जो डिफरेंसेस है हमारे अंदर, जो भक्तों के बीच के अंदर के जो भी मनमुटाव है, उसको बैठकर सुलझाना चाहिए और उसको एडजस्ट करना चाहिए। और एडजस्ट हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति को भगवान ने एक अच्छा गुण दिया है, उसमें कोई ना कोई अच्छा गुण है, कोई ना कोई क्यों बहुत अच्छे गुण है। तो उन अच्छे गुणों को हमको जो है केंद्रित करके उसको देखना चाहिए और उसको समझना चाहिए। तो ये हम सीख सकते हैं कुमारास के द्वारा। और यहाँ पर अभी देखें, जैसे सुबह मैंने डिस्कस किया था, सुबह मैंने बताया था कि भाई जो 3 चीजें हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो भगवान ने इस लीला के माध्यम से की थी, वो थी क्रिएशन, इमोशन एंड फॉर्मेशन। तो क्रिएशन तो हमने देखा था कि 84 लाख योनियों में से ये एक ऐसी योनि थी जो मतलब ब्रह्मा जी की बनाई हुई नहीं थी। ये टोटली आउट ऑफ 84 जो लैक्स है, 84 लाख योनियों में से ये अलग योनि थी नरसिम्हा भगवान की। तो ये एक जो क्रिएशन था, ब्रह्मा जी का क्रिएशन था, उसको उन्होंने डिफाई किया है, भगवान ने उसको नकारा है और क्रिएशन से, ब्रह्मा के क्रिएशन से बाहर मतलब किया है। उसके बाद में इमोशंस, तो हमने देखा था, सुबह मैंने बताया था कि नाट्य शास्त्र जो भारत मुनि उन्होंने लिखा है, तो नाट्य शास्त्र के अंदर बताया गया कि कभी भी जो 2 आंखें हैं डिफरेंट इमोशंस कभी भी नहीं देती। 2 आंखें या तो रोएगी, 2 आंखें या तो गुस्सा करेगी, 2 आंखें या तो हंसेगी। तो ये सब इमोशंस जो मतलब सामने रखती है, वो 2 आंखें रखती है। मगर इस लीला के माध्यम से हमने सुना कि भगवान की जो नरसिंह भगवान की एक आंख जो थी वो प्रहलाद महाराज को स्नेह से देख रही थी और दूसरी जो आंख है वो हिरण्यकशिपु गुस्से से देख रही थी। तो ये 2 अलग प्रकार के इमोशंस, इसको भगवान ने जो है नाट्य शास्त्र में जैसे बताया गया है उसको डिफाई किया है। तीसरा जो आता है फॉर्मेशन, तो हमने देखा है तव कर कमल वरे जो हम गाते हैं लीला के अंदर, तो उसमें भगवान ने बताया है
कि मतलब भगवान ने इसको भी डिफाई किया है कि हमेशा जिसके हाथ बहुत वज्र की तरह कड़क होंगे उसके नाखून भी ऐसे होंगे, मगर यहाँ पर भगवान बताते हैं कि तव कर कमल, भगवान के जो हाथ हैं, कर हैं, जो कर हैं वो कितने हैं मतलब मुलायम है, तो पंखुड़ियां जो कमल की पंखुड़ियों की तरह सॉफ्ट हैं, मगर उनके नाखून जो उनके नेल्स हैं वो वज्र की तरह स्ट्रांग हैं, यानी जिससे उन्होंने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। तो ये भी यहाँ पर डिफाई किया कि एक सॉफ्ट चीज के साथ में एकदम बहुत अनब्रेकेबल चीज कभी साथ में कनेक्ट नहीं हो सकती। तो ये इन्होंने जो है इसको डिफाई किया है, इसको नकारा है। तो नेल्स द नेल्स ऑफ नरसिंह भगवान आर लाइक थंडरबोल्ट, वो एक वज्र की तरह है। और इसके साथ में फिर एक लास्ट स्टोरी है जो अभी मैं कितना समय, वो काफी समय हो गया, एक छोटी सी स्टोरी है, वोंट टेक 5 मिनट्स। ये लीला है साउथ अफ्रीका के अंदर, आप सब लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, व्हाट्सएप के अंदर काफी प्रचलित हुई थी। एक वहां पर साउथ अफ्रीकन फैमिलीज थी, वो फैमिली जो है हमेशा मतलब वो डिवोटीज थे, और वो हमेशा जो है क्या कहते हैं कि वो हमेशा नरसिंह भगवान इस तरह से जो इस्कॉन वहां पर पहुंच गया था, और वहां पर उन्होंने जो फैमिली थी वो नरसिंह भगवान की लीलाएं करती थी, और वहां पर जो है वो सुनती थी और पढ़ती थी। तो उसमें एक छोटी सी बच्ची है, 7-8 साल की, 5 साल की है, 5 साल की बच्ची है। वो वहां 5 साल की जो बच्ची थी वो जो इतनी सारी वो कथाएं सुनते थे वहां से, श्रीमद् भागवतम गीत, तो उससे जो नरसिंह भगवान की कथा से वो काफी प्रभावित हुई थी, वो छोटी 5 बरस की बच्ची। तो वो हमेशा नरसिंह भगवान की मतलब उसके मतलब विग्रह को निहारती रहती और उसकी पूजा करती रहती, और उससे काफी प्रभावित हो गई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की जो है नीचे खेल रही थी, तो वहां पर कंपाउंड के अंदर उसका जो बॉल है, वो बॉल से खेल रही थी, वो बॉल क्रॉस होकर रोड के ऊपर चला गया। तो वो लड़की जो बॉल लेने के लिए गई, 5 साल की लड़की ने इधर उधर देखा नहीं, आप देखा ना ताओ, तो वो रोड ऐसे सीधे क्रॉस करने गई, तो उसका पिता ऊपर दूसरे मंजिले के ऊपर खड़ा था। उसके पिता ने वहां से देखा कि उसकी बच्ची जा रही है रोड के ऊपर, और वहां सामने से जोर से ट्रक आ रही है। तो उसके पिताजी ने उसको चिल्लाया, मगर वो बच्ची ने देखा नहीं और सीधा बॉल के पीछे भागी। तो इसके पिता ने क्या किया, पिता ने ऊपर से दूसरे मंजिल से उसने पिता ने कूद गए नीचे बच्ची को बचाने के लिए। तो वो नीचे कूदे, जब तक वो वहां पर पहुंचे उनके हाथ पैर टूट गए, मगर तब तक वो बच्ची जो है रोड क्रॉस करके आगे पहुंच गई थी। और उसके बाद में जब वो लड़की होश में आई, तो लड़की जो है हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। तो हॉस्पिटल के अंदर जब गया तो देखा, तो कहते हैं कि जब लड़की से पूछा गया और जब वहां पे इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो लड़की कुछ 60 फीट 60 फुट 7 नहीं 60 फीट दूर उड़ के गिरी थी, जिस ट्रक ने उसको उड़ा दिया था। मगर उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो जब उस लड़की से पूछा गया और उस वाकया के बारे में पूछा गया, तो लड़की ने कहा मैं उधर एक बॉल लेने गई थी, मगर मुझे फिर पता नहीं क्या हो गया, एक शेर आया, शेर ने आके मुझे बचाया, और वो मुझे लेकर साइड पे झाड़ियों पे मुझे बिठा के चला गया। तो लड़की ये कह रही थी, तो सब लोग हैरान थे कि ये लड़की क्या बोल रही है। बोला इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, 60 फुट दूर जाके लड़की गिरी है और उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उस लड़की का पूरा जो है शरीर चेक किया, तो शरीर के ऊपर नाखूनों के निशान थे। वो नाखून के निशान किसके थे, कहते कि भाई ये शेर के पंजे के निशान थे, और शेर जो है, शेर ने इसको बचाया था लड़की को। और वो जो वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के जो वन वाले जो थे, उन्होंने इसको कंफर्म किया कि ये शेर के नाखून के निशान है, ये किसी और जानवर के नहीं है। मगर इस लड़की को शेर ने कैसे बचाया और क्या हुआ, ये कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये नरसिंह भगवान अवतरित हुए थे वहां पर और उस लड़की को बचाया था। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you very much. यस समीर प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। एकदम बढ़िया एज यूजुअल। आपका क्लास जब रहता है तब वो पूरा का पूरा आदमी को मतलब बिठा के रखता है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वो प्रभु जी आपने वो जो फ्लेमिंगो का जो एग्जांपल दिया ना, वो मतलब मैं अपने कॉलेज डेज में मतलब हमारे तभी मैंने वो स्टोरी पढ़ी थी। वो उसका जो 3 मॉरल थे वो बहुत बढ़िया थे। वन हू शिट्स ऑन यू नीड नॉट बी योर एनिमी, वन हू रिमूव्स यू आउट ऑफ द शिट इज नीड नॉट बी योर फ्रेंड,
एंड व्हेन यू आर वार्म एंड हैप्पी इन अ पाइल ऑफ शिट कीप योर माउथ शट। ये जो 3 मॉरल थे ना, बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग प्रेयर्स लेते हैं। ऑलरेडी 22 हो गया है।